उत्तराखंड के बहुचर्चित मर्डर केस अंकिता भंडारी, जिसका आज उत्तराखंड कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हत्याकांड का 32 महीने बाद तीनों बंदों को उम्र कैद की सुनाई। अंकिता के साथ जो दुर्घटना घटी थी 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिसोर्ट में, जहां पर वह काम करती थी, उस अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है और सब उसकी बॉडी चिल्ला शक्ति नहर में फेंक दी जाती है। काफ़ी दिन खोजबीन करने के बाद 1 सप्ताह बाद चिल्ला नहर से उसकी बॉडी बरामद होती है। आज कोर्ट ने उसी मामले में फैसला सुनाया है। यह बहुत चर्चित एक घटना थी, जिसके लिए पूरे उत्तराखंड में लोगों ने सड़क पर आकर आंदोलन करा था और न्याय की मांग के लिए जगह जगह रोड भी बंद करे थे कई बार। बहुत चर्चित जो हत्याकांड हुआ था अंकिता भंडारी वाला, इसके मामले में कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जिसमें रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, उसका एक कर्मचारी सौरभ भास्कर और दूसरा अंकित गुप्ता था। इनको हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया और 302, 201 और 354 धाराओं के तहत दोष सिद्ध हुआ इन पे, और इन्हें उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 50-50 हज़ार जुर्माना के साथ में इन्हें अर्थदंड साथ में अंकिता के परिवारजनों को 4 लाख रुपए देने का भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायालय के फैसला आने से ठीक ऐन वक्त पर उधर न्यायालय का जैसा ही फैसला आया, ऐन वक्त पर भीड़ ने काफ़ी इकट्ठी हो गई थी वहाँ पर न्यायालय की ओर बढ़ने के लिए, लेकिन पुलिस ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने का प्रयास किया। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थी। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से नेवर जो जिले थे सबसे भारी पुलिस फोर्स बुलाई थी और पूरे अदालत परिसर के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी। बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट से 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया था और तीनों हत्यारोपियों वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी। करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक सहित 47 गवाह अदालत में प्रेक्षित कराए गए थे। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिसमें 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया। बाकी अंकिता के माता पिता कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। आरोपियों की उम्र कैद की सज़ा के फैसले से अंकिता के माता पिता खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी है उन्हें भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारा घर बर्बाद कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िंदा रहते इन हत्यारों की मौत की सज़ा मिली। हम इसके लिए कोर्ट में अपील करेंगे। अदालत के बाहर चारों तरफ बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी।
जहां पर जो है जिसके लिए जुनून, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों से बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया था। अदालत परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं थी। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा प्रबंधों की कई दौर की बैठक और मॉक ड्रिल की गई थी। परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोर्ट परिसर के जो है 200 मीटर के दायरे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। 4 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। अदालत के फैसले को देखते हुए एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने अदालत परिसर के 200 मीटर के दायरे में जो है 163 लागू कर दी थी। जिला प्रशासन ने कोटद्वार में 4 और पौड़ी में 1 मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी। कोई भी व्यक्ति समूह में अदालत के 200 मीटर के दायरे में नहीं आ सकता था, प्रवेश नहीं कर सकता था, न ही नारेबाजी कर सकता था, न ही प्रदर्शन किया था। एक घटना में कब क्या हुआ था। घटना जो है रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने 20 सितंबर 2022 को अंकिता के गुम होने की राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो 22 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी के आदेश पर यह मामला नियमित पुलिस लक्ष्मण झूला थाने में दिया गया था। उसके बाद लक्ष्मण झूला पुलिस ने जांच की और पुलकित और अंकित और सौरभ से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 18 सितंबर को उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण यही आया कि तीनों उस पर अनैतिक कार्यों को करने का दबाव डाल रहे थे। राज बाहर न आए इसलिए उसे चीला नहर में धक्का दे दिया गया। 22 सितंबर को पुलिस ने मुकदमे में अपहरण की धारा हटाकर हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षड्यंत्र की धारा जोड़ दी। 23 सितंबर को न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया और इस दौरान भी लोगों ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया। 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक के बरामद किया गया था। 24 सितंबर को ही अंकिता का एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। 24 सितंबर एडीजी अपराध और कानून व्यवस्था के निर्देश मुकदमे की विवेचना के लिए डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। 26 सितंबर को तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर क्राइम सीन दोहराया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ दी गई। 16 दिसंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने और छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल गई। 30 मई 2025 को आया है ये फैसला। तो वैसे तो इन्हें 3 उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन अभी कुछ पता नहीं, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं अपनी सज़ा को। उसके बारे में आगे पता लगेगा भी क्या होता है।